अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ी ही तारीखी समाअत होने जा रही है, जहां साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो आजकल अडयाला जेल में कैद हैं, वो पेश होंगे। गो के वो पेश होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, मगर इसकी सिग्निफिकेंस इस कदर अब ज़्यादा हो चुकी है और इम्तिहान एक तरह से देखा जा रहा है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का या उस 5 रुकनी लार्जर बेंच का, कि आया वो इमरान खान साहब की प्रेजेंस को वाया वीडियो लिंक यकीनी बनाएंगे या नहीं। क्योंकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं जहां ये कहा जा सकता है अदालत को कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करना भी मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता समाअत पर, जैसा कि मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया, कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये यकीनी बनाने का कहा और साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का भी इंदिया दे दिया। और अगर ये कहा कि इमरान खान साहब को पेश ना किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके असरात होंगे, उसके नताइज होंगे। और ये जो ऑब्ज़र्वेशन है ये कोई मामूली ऑब्ज़र्वेशन नहीं है। इससे तासुर यही मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स बिज़नेस। सुप्रीम कोर्ट संजीदा है इस मामले को लेकर और इमरान खान साहब का जो हक़ समाअत है उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर करना है। अब से कुछ देर के बाद ये मालूम हो जाएगा। मगर यहाँ पर इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि आज की जो समाअत है, गो के जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक जो ज़ेर हिरासत या गिरफ़्तार वज़ीर आज़म है या सियासी रहनुमा है वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। तो ऐसा नहीं है। हमने कुछ दोस्तों से बात की, कुछ ज़राए से बात की और कुछ पुराने सीनियर वकला से भी बात की जो तवील अरसा से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करते रहे या यहाँ पर उनका ताल्लुक़ रहा। हमें मालूम हुआ है कि 2 साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो दौरान हिरासत सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में पेश हो चुके हैं। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो बताया जा रहा है कि तकरीबन अक्टूबर 1979 में वो 78 में ग़ालिबन वो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और 4 रोज़ तक मुसलसल वो सुप्रीम कोर्ट में आते रहे थे। आपको याद होगा उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो एक बेसिकली कत्ल का इल्ज़ाम था और उस कत्ल के इल्ज़ाम पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको सज़ा सुना दी थी। उसकी अपील पर जो सुप्रीम कोर्ट है ये समाअत कर रही थी और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मौका दिया गया अपना बयान रिकॉर्ड करवाने का सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त बताया जाता है कि 7 रुकनी लार्जर बेंच उस पर समाअत कर रहा था और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं उनसे मुतालिक बहुत सी ऐसी जो इतलात हमें मिली हैं उसके मुताबिक यही तासुर मिलता है कि ही वॉज़ ऑल इन हिज सेंसेस और उन्होंने अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा, पेश किया अदालत के सामने और वो किसी भी जगह पर कमज़ोरी नहीं दिखा रहे थे। और जहाँ वो बात होती है एहसाब की, इससे अगला जो वाक़या है वो फिर आप उससे रिलेट कर सकेंगे जब नवाज़ शरीफ पेश हुए। मगर पहले हम भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं। तो बताया ये जाता है कि जब भुट्टो साहब पेश हुए और भुट्टो साहब ने वहाँ पर ना सिर्फ अपने आर्गूमेंट्स किए, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, बल्कि कुछ शेर व शायरी भी की। उन्होंने एक मौके के ऊपर शायद ये मिसरा भी कहा कि मुसीबतें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने इख्तिताम किया अपने बयान का, अपने आर्गूमेंट्स का, तो आखिर में उन्होंने सराइकी को एक शीरीं ज़बान करार देते हुए, शीरीं लहजा करार देते हुए कहा कि दर्दां दी मारी दिलड़ी अलील है। और इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गो के इस बात का भी वहाँ पर ज़िक्र किया कि उनको जो प्रॉपर अंदाज़ है उसमें नहीं रखा जा रहा, उनको ट्रीट सही अंदाज़ में नहीं किया जा रहा। गो के ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। उस पर एक जज साहब ने बताया कि उन्होंने शेक्सपियर का एक जुमला पढ़ा कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब इस जुमले का क्या मतलब है? जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं, या जो उस वक्त मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, वो ये बताते हैं कि उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने पेश हुए तो उनके हक़ में 4 जजेस साहिबान की राय थी और 3 मुखालिफ। यानी फ़ैसला बज़ाहिर उस वक्त के अगर हम डायनामिक्स को देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हक़ में आ रहा था। तो उस ज़मन में एक ऐसे जज का बयान जो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस की हिमायत भी कर रहे थे, उनके मौक़िफ़ की शायद तायीद कर रहे थे, उनकी जानिब से ऐसा जुमला आना, उससे साफ़ तासुर मिल रहा था कि उस वक्त तक ये गुमान में भी नहीं था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाएगी। बाद अज़ां फिर हमने देखा कि जस्टिस नसीम हसन शाह भी उन्हीं 3 में शामिल हो गए और फिर फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अगेंस्ट आ गया। फिर एक दूसरा वाक़या है
अक्टूबर जो 1999 है, जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब की जानिब से, और नवाज़ शरीफ साहब को कैद कर दिया गया। और बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस बड़ा मशहूर है, अक्सर उस केस का हवाला दिया जाता है, ज़फ़र अली शाह केस। ज़फ़र अली शाह साहब मुस्लिम लीग नून के फार्मर रहनुमा हैं, सेनेटर भी रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले दरख्वास्त दायर की थी उस मिलिट्री कू के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, और उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, जो बाद अज़ां आपको मालूम होगा नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें सदारत के लिए नामज़द भी किया था। वो सदारती उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2013 में गालिबन, या 2008 में। अब हुआ ये कि जब खालिद अनवर साहब फार्मर जो लॉ मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, वो बतौर वकील उस केस में पेश हुए, और उन्होंने एक मौके के ऊपर अदालत से ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, उन्हें मौका दिया जाए अदालत में आने का, क्योंकि उस वक्त वो ज़ेर हिरासत थे, तो वो ख़ुद तो आ नहीं सकते थे, अदालती हुक्म ज़रूरी था। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने हुक्म दे दिया कि नवाज़ शरीफ साहब को पेश किया जाए। नवाज़ शरीफ साहब को जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं, इसी जगह पर एक बख्तरबंद गाड़ी को लाकर खड़ा किया गया, उसमें से नवाज़ शरीफ उतरे और कमरा अदालत नंबर 1 की तरफ चले गए, जहाँ पर ऑलरेडी उनके अहल खाना मौजूद थे, उनकी वालदा मौजूद थी, उनकी जो अहलिया हैं कुलसूम बीबी जो कि अब मरहुमा हो चुकी हैं, उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो ये तमाम लोग कमरा अदालत में मौजूद थे। नवाज़ शरीफ साहब उनसे मिले, और वहाँ पर बताया ये जाता है कि काफ़ी जज्बाती मनाज़र थे, इन तमाम लोगों की आंखों में नमी थी, आंसू देखे गए थे। बहरहाल जब नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ पर पहुँचा दिया गया कमरा अदालत के अंदर, खालिद अनवर साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे। इस दौरान खालिद अनवर ने जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी से रिक्वेस्ट की कि नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद रोस्ट्रम पर आकर कुछ बात करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने फौरी तौर पर कहा कि बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब अगर आप आना चाहते हैं मियाँ साहब, तो आप आएँ, बात करें, खुलकर बात करें। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को वेलकम किया। जो नवाज़ शरीफ साहब थे वो जजेस साहिबान के बिल्कुल ऐन सामने लगी जो कुर्सियाँ हैं, जो दरमियानी सतर है, उसमें दूसरी या तीसरी रो में बैठे थे अपने अहल खाना के हमरा। वो वहाँ से उठकर आए रोस्ट्रम पर, और उन्होंने तवक्कुआत के बरक्स जो ऐनी शाहिदीन हैं वो बताते हैं कि जो उनसे तवक्कुआत थी एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर होने के नाते और एक स्टेट्समैन होने के नाते, कि वो यहाँ पर ये जो एक गैर आइनी इक़दाम के ज़रिए उनकी हुकूमत को टॉपल किया गया है, इस मामले के ऊपर बात करेंगे, और जो पाकिस्तान के मुल्की जो हालात हैं, जो मुआशी हालात थे उस वक्त के, उसके ऊपर वो बात करेंगे, और कोई विज़न उनका नज़र आएगा, कोई नज़रिया उनका नज़र आएगा। मगर वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बताया जाता है, अब ये सीना गज़ट है, यानी लोगों से हमें मालूम हुआ है, बताया जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पर शिकायत का एक अंबार लगा दिया, और बताया कि किस तरह उन्हें एक कमरे में रखा गया है, और उस कमरे में खिड़की भी नहीं है, जो खिड़की है उसके आगे कागज़ लगाकर उसकी भी विजिबिलिटी ख़त्म कर दी गई है। और दीगर इसी तरह की उन्होंने शिकायत की कि उन्हें ना अखबारात दिए जाते हैं, ना उनके कमरे में टीवी लगाया गया है, और ना ही उनके पास कोई मैगज़ीन अवेलेबल है। खाने पीने के हवाले से भी उन्होंने कुछ शिकायत की, वाशरूम के हवाले से शिकायत की। और जब ये शिकायत वो कर रहे थे तो बताया जाता है कि जजेस साहिबान भी एक तरह से शशदर रह गए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे फार्मर प्राइम मिनिस्टर से, और वो यहाँ पर अपने जो ज़ाती किस्म के मसाइल हैं वो लेकर बैठ गए हैं। बहरहाल उन्होंने फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल को अहकामात दिए कि भाई फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए। और यूँ नवाज़ शरीफ साहब रोस्ट्रम से पीछे हट गए, और उन्होंने मेरी दानिश में और बहुत से जो लीगल माइंड्स हैं और तज्ज़ियाकार हैं, सियासी पंडित हैं, उनकी राय में एक इंतहाई अहम मौका गंवा दिया था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब पेश हुए थे, ही वाज़ अ कन्विक्ट, और उनका कत्ल का मुकदमा था, वो बयान रिकॉर्ड करवाने आए थे। मगर नवाज़ शरीफ साहब को तो एक सियासी बयानिया वहाँ पर बनाने का भी मौका मिला, मगर उन्होंने गंवा दिया। अब मौजूदा हालात में एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, खालिद अनवर साहब जो कि अब हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे जज हैं जिनके ससुर भी हैं और जिनके चचा भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, और उनके जो वालिद थे खालिद अनवर साहब के, वो भी साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चौधरी मोहम्मद अली साहब। खालिद अनवर साहब के उस वक्त जब नवाज़ शरीफ साहब के वकील थे खालिद अनवर, तो एक जूनियर वकील थे,
उनका नाम था उमर अताब बंदयाल, जो बाद अज़ां और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल ग़ालिबन 2017 में एक ऐसा फ़ैसला आया था जिससे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल कर दिया गया था। ये फ़ैसला भी उसी जूनियर वकील ने चीफ़ जस्टिस बनने के बाद नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लिखा था, जो उस केस में नवाज़ शरीफ साहब का वकील था। बहरहाल अब आते हैं मौजूदा हालात में। इमरान खान साहब को एक मौका दिया गया और इमरान खान साहब को ये मौका अभी तक बताया तो जा रहा है दे दिया गया है, मगर इस पर अमल होता है या नहीं ये एक अलग सवाल है। हमारी इत्तलात के मुताबिक मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको ये ख़बर भी दी थी कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है रात को उनके जो साबका वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब की, और उनके साथ ग़ालिबन इंतज़ार पंजोथा साहब भी थे। उस मुलाकात में, जो कि मुख्तसर मुलाकात थी, इमरान खान साहब को ख्वाजा हारिस ने तमाम पेपर बुक्स फ्राहम की नैब तरामीम केस से मुताल्लिक़, क्योंकि मेन पिटीशन में ख्वाजा हारिस इमरान खान के वकील थे, जो कि बाद अज़ां अलग हो गए थे उनके केसेस से, और आजकल वो रियासती इदारों के यानी वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं मिलिट्री कोर्ट्स केस में। अब यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है और समझने से ताल्लुक़ रखती है कि ख्वाजा हारिस साहब, जो कि इस वक्त एक इमरान खान साहब के जो सो कॉल्ड मुखालिफ फ़रीक हैं उनके वकील हैं, और दूसरी जानिब वो इमरान खान साहब को भी सलाह मशवरे दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या मशवरा दिया होगा इमरान खान साहब को कि वो अदालत में आकर क्या बात करें अगर अदालत उनको मौका फ़राहम करती है। हमारी इत्तलात के मुताबिक तो इमरान खान गुज़श्ता तमाम दिन ही, पूरा दिन ही इस तैयारी में थे कि वो अदालत के सामने क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है। बेसिकली आर्ग्यूमेंट उन्होंने क्या करना है, वो वकील नहीं है, सियासतदान है। वो अदालत के सामने जो उनको ये मौका अगर मिलता है तो उसको किस तरह अवेल करेंगे, ग़ालिबन उन्होंने उस हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी तरतीब दी होगी। और ऑब्वियसली जो मुल्की हालात हैं, जो उनकी पार्टी ज़ेर अताब है, जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं, जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है और दीगर मामलात, उन पर वो बात करेंगे। और कुछ लोगों को ये भी शुबा है कि शायद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, जिनका नाम वो बार बार मीडिया टॉक्स में करते हैं, उनका भी ज़िक्र वो कर सकते हैं। तो इस तमाम तर ज़मन में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर ना की जाए। अगर सबसे पहले तो सवाल ये है इमरान खान साहब को पेश किया जाता है या नहीं। जहाँ तक पेश करने की बात है, मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बज़रिया इस मामले में रिलक्टेंस शो नहीं करेगी और वो यकीनी बनाएगी उनकी प्रेजेंस को। अब सवाल ये है कि अगर यकीनी बना दिया जाता है और इमरान खान साहब को पेश कर दिया जाता है, तो क्या इमरान खान साहब उस मौके को अवेल कर पाएंगे? और जो मौका नवाज़ शरीफ साहब ने गंवा दिया था, क्या अब इमरान खान साहब उसको दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करते हुए, अपने हक़ में इस्तेमाल करते हुए, या ओवरऑल मुल्की जो हालात हैं, जो एक अफरा तफरी का सा माहौल है, उसमें एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे? ये तो आज ही मालूम होगा। और एक और भी यहाँ पर बात चल रही है कि हो सकता है जो इंटरनेट है उसका भी मसला हो सकता है, यूट्यूब भी बंद हो सकती है और टीवी चैनल्स को भी हिदायत आ सकती हैं कि वो ना चलाएं इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो कोर्ट प्रोसीडिंग है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से ये जो हमारे इदारे हैं वो समझते हैं कि वो एक कन्विक्ट हैं, लिहाजा उनको टीवी स्क्रीन पर नज़र नहीं आना चाहिए, ना ही उनका नाम चलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि उनका नाम तक नहीं चलता, उनकी तस्वीर तक नहीं चलती। अब यहाँ पर देखना होगा कि जब वो पेश होते हैं और फिर वीडियो लिंक के ज़रिए उस अदालती कार्रवाई को एक लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए जारी किया जाता है, तो क्या टीवी चैनल उसको दिखाते हैं और फिर क्या इंटरनेट दस्तयाब होगा कि तमाम लोग उसको अवेल कर सकें, उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन सकें? बड़ा तारीख़ी लम्हा है और ये अब तय करेगा मुल्क की आइंदा जो सिमत है वो किस तरफ जाएगी, सियासी हालात किस तरफ जाएंगे। अदालती माहौल हम देख रहे हैं कि काफ़ी गर्म है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये जो एक हुक्म दिया गया है, इससे ये भी कुछ लोग तासुर ले रहे हैं कि शायद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी अब अंदाज़ा हो चुका है कि उनकी लेगेसी कहीं 13 जनवरी का फ़ैसला ही ना बनी रहे, उनको अपने आप को भी शायद कुछ स्पेस देनी है और उनकी रिटायरमेंट भी अब करीब है, क्योंकि जहाँ तक एक्सटेंशन का मामला है तो बताया यही जा रहा है कि एक्सटेंशन तो अब नहीं हो रही और एक्सटेंशन होने के लिए एक तरमीम की ज़रूरत है। उस तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट के ही एक 3 रुकनी बेंच ने जिसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है, जहां मखसूस नशस्तों का फ़ैसला देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई मखसूस नशस्तें वापस ले ली गई हैं।
अब ये तय होना है कि वो क्या वो मखसूस नशिस्तें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी या फिर किसी को भी नहीं मिलेंगी। बहरहाल बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। समाअत अब से कुछ देर के बाद कमरा अदालत नंबर 1 में होगी। बेंच में आपको बता देते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी हैं। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक़ है, जो नैब तरमीम से मुतल्लिक़ केस है, इसमें तो मेरी नाकिस राय में ये फ़ैसला 5-0 से आता नज़र आ रहा है और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का जो फ़ैसला है उसको बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे सकती है। और क्योंकि इस केस में सबसे इम्पोर्टेंटली जो बहुत से लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब के हामी जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं नैब के हवाले से। और गुज़िश्ता समाअत पर भी हमने देखा कि वो उस आइनी दरख्वास्त को ही जो इन द फर्स्ट प्लेस इमरान खान साहब ने उन नैब तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर बाद अज़ान जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुना दिया था, उस दरख्वास्त को ही वो नाकाबिल समाअत करार देते हैं। वो ये समझते हैं कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत थी ही नहीं, लिहाजा लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स पर आए बगैर ही इस अपील को इस अपील को एक्सेप्ट कर सकती है और उस फैसले को कलअदम करार दे सकती है। मगर यहाँ पर मामला उस अपील से अब काफ़ी आगे का है। इमरान खान साहब के पास एक सुनहरी मौका है, अब देखते हैं वो इसको अवेल कर पाते हैं या नहीं। इससे आज की जो समाअत होगी, इससे न सिर्फ अदालती जो एक सिमत है उसका तयन होगा, इमरान खान साहब का तो सबको मालूम है कि वो इस वक्त तारीख की किस सिमत में खड़े हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी आइंदा का जो लाएअमल है वो भी समहाउ वाज़ह हो जाएगा अगर इस अदालती कार्रवाई में रुकावट डाली जाती है या इस अदालती कार्रवाई को मुनासिब अंदाज में चलने दिया जाता है और इसको नशर भी होने दिया जाता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।